नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बता दूं बीपीएससी सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। 1200 से भी ज्यादा पदों पर ये जो है प्रक्रिया पूरी की जाएगी सिविल सर्विस की। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1230 पदों पर नोटिफिकेशन आया है। मैं डायरेक्टली आपको बीपीएससी की साइट पे ही ले चल सकता हूँ, या ले चलता हूँ या और यहाँ पे देखिएगा एडवर्टाइजमेंट का ये जो है नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बताया जा रहा है, आप देखिएगा कि जो बीपीएससी 72वीं का 1230 पदों के लिए क्या किया गया है, जो है फॉर्म यानी कि क्या किया, वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये आज ही का न्यूज है, याद रख लीजिएगा। 5/5/2026 का न्यूज है। और ये फॉर्म जो है आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं, तो 7/5/2026 से आवेदन शुरू हो रहे हैं और 31/5/2026 तक आवेदन लिया जाएगा। और एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं है। एग्जाम आपका 26 जुलाई को ही होगा। 26 जुलाई ऑलरेडी डिक्लेयर है डेट है ना। 26 जुलाई 2026 को ही एग्जाम होगा। इसका डेट ऑलरेडी डिक्लेयर था। बस क्या है दोस्तों, नोटिफिकेशन नहीं आया था। और सब लोग कह भी रहा था कि आजकल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बीपीएससी 72वीं का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। ठीक है। और कितना पद है दोस्तों, 1200। कितना पद है दोस्तों, 1230 पदों पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। बस हम आप भगवान से, ईश्वर अल्लाह गॉड से, सभी से ये कामना करते हैं कि जिस तरीके से बीपीएससी 72वीं सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन जारी हो गया, उसी तरीके से टीचर भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो बच्चों का कल्याण हो जाता, बच्चों का कल्याण हो जाता। बाकी आप सब लोग इसकी तैयारी जहां से भी करना चाहें वहां से कर सकते हैं। और जल्दी हम लोग इसके लिए क्लासेस भी शुरू करेंगे। ठीक है, जल्दी इसके लिए हम लोग क्लासेस भी शुरू करेंगे, तो इसके लिए आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, चलिए आइए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, एक एक चीज इसमें दिखा देते हैं कि कितना कितना नोटिफिकेशन है, कैसे कैसे नोटिफिकेशन है, सारी डिटेल इसमें दी हुई है। लेकिन हाँ, जो काम की न्यूज थी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, शॉर्ट में ही बता दिया है कि इतना। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है नोटिस है, ये एडवर्टाइजमेंट है, इतना ये एडवर्टाइजमेंट है, जो इसमें आपको बताया गया कि किसके लिए किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं। ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं। हाँ, लेकिन टोटल पदों की संख्या 1230 ही है। कुल पदों की संख्या अगर पूछें कितनी हो जाएगी, 1230 ही हो जाएगी। और ऑब्वियसली आपको पता होगा, फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए होता है। इसमें कोई सीटेट नहीं, कोई एस्टेट नहीं, किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं रहता है इसमें। अगर आप ग्रेजुएशन है, आपका 33% मार्क्स के साथ भी आपका ग्रेजुएशन है, तो आप इसको दे सकते हैं। इसमें प्रीलिम्स होता है, इसमें मेंस होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, फाइनली आपका सिलेक्शन होता है। फाइनल आपका 3 स्टेजेस में ये सिलेक्शन होता है। प्रीलिम्स में आप देखिएगा तो प्रीलिम्स में क्या होते हैं मेरे भाई, प्रीलिम्स में आपको 150 नंबर का पेपर होता है, कंप्लीट जीएस होता है, बस 10 नंबर का मैथ या फिर उसमें रीजनिंग पूछ लिया जाता है। उसी 10 नंबर में मैथ या फिर रीजनिंग होता है। फिर मेंस में आप देखिएगा एसे का पेपर होता है, एक एसे का पेपर होता है। फिर एक देखिएगा एसे के साथ साथ एक ऑप्शनल पेपर होता है, जो कि क्या रहता है, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। फिर जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 रहता है। इस तरीके से करके आप देखिएगा पेपर आपको देखने को मिलेगा। फिर इंटरव्यू में आप जाइएगा तो इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 चरण होते हैं इसमें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसमें 3 चरण होते हैं। फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, फिर उसके बाद आपका क्या होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। और 1230 पद है, और कम से कम मैं आपको बता देता हूँ 10 लाख फॉर्म भराएगा। ये 10 लाख फॉर्म लिखित है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे है। इसमें कोई सीटेट नहीं चाहिए होता है, कोई एस्टेट नहीं चाहिए होता है, और सिलेबस बिल्कुल शिक्षक भर्ती ही जैसा है। ठीक है, सिलेबस जो आप देख रहे हो ना, जो सिलेबस आप देख रहे हो ना, अगर आप सिलेबस भी देखो, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हो तो प्लीज आप बीपीएससी 72वीं का फॉर्म जरूर भरिएगा, क्योंकि इसमें कोई नाटक नहीं है, किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है। अपना जो आप पढ़ रहे हैं उससे अलग तो कुछ पढ़ना है नहीं। फाइनली अगर मान लो मेंस की तैयारी अगर अच्छी है, मेंस की तैयारी अगर अच्छी है, आप लोगों ने कभी मेंस को लिखा होगा, तभी आप फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्योंकि इसमें मेंस में बकायदा आपको लिखना पड़ता है, एमसीक्यू नहीं होता है। हाँ, वो ऑप्शनल पेपर जो होता है ना, वो एमसीक्यू आता है अपना, ये क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया। एसे में भी लिखना पड़ता है, जीएस पेपर 1 में भी लिखना पड़ता है, जीएस पेपर 2 में भी लिखना पड़ता है, तो इसमें सब में लिखना पड़ता है। जो ऑप्शनल पेपर है वो क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है। पहले ऑप्शनल का नंबर भी जुड़ता था, अब क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया, क्वालिफाइंग नेचर का इसको कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को अवश्य याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, जी जी, आप पूछे, क्या पूछना चाहते हैं। ऐसे पूछ रहे हैं कि सर बीपीएससी में जो इंटरव्यू होता है वो कितने नंबर का होता है। इंटरव्यू जो होता है मैंने भाई बीपीएससी में 120 नंबर का होता है। इंटरव्यू जो होता है बीपीएससी सिविल सर्विस में 120 नंबर का होता है। मुख्य परीक्षा अगर मैं बात करता होता हूँ बिहार लोक सेवा आयोग में, इंटरव्यू साक्षात्कार इतना 120 नंबर का होता है, जबकि मुख्य परीक्षा 900 अंक का होता है, अंतिम चरण होता है इतना। अब जैसे 300 नंबर का 3 पेपर होगा, जीएस पेपर 1 होगा, जीएस पेपर 2 होगा, फिर एसी का पेपर होगा, 3 पेपर वो हो गया, एक आपका ऑप्शनल पेपर होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है।
इसमें आप देखिएगा ना, बीपीएससी जो मेंस है, कितना बीपीएससी जो मेंस होता है, इसमें 300 नंबर का पेपर होता है, कितना इसमें 300 नंबर का पेपर होता है, 300 नंबर का, 1, 2 और 3, एक हो जाएगा ए से हो जाएगा, एक होगा जीएस पेपर 1 हो जाएगा, जीएस पेपर 2 हो जाएगा, ठीक है, उसके जीएस पेपर 2 हो जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज बता देता हूँ, इतना इसमें 3 पेपर तो हो रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरव्यू 120 नंबर का होता है, और साथ ही साथ जो ऑप्शनल पेपर होता है ना, वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑप्शनल पेपर एमसीक्यू बेस्ड होता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको पास तो करना पड़ेगा भाई, आपको पास तो करना पड़ेगा, वरना आपका जो है दोस्तों, आप आगे नहीं बढ़ेगा ना मेरे भाई, आगे नहीं बढ़ेगा। शेयर कर देता हूं मैं। अच्छा, हिंदी वाला, अरे भाई हिंदी हिंदी को हम काउंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदी जो 100 नंबर का होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का भी होता है, वो भी उसका भी नंबर नहीं जुड़ता है। जो समान हिंदी का जो पेपर होता है ना, जो समान हिंदी का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का, तो उसका नंबर नहीं जुड़ता है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं कर रहे, इसलिए उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, याद रख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा में जो क्वालिफाइंग नेचर का जो पेपर होता है आपको, वो मैं बता देता हूँ, या तो हिंदी वाला जो, तो उसको ऑलरेडी हम काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? उसका नंबर ही नहीं जुड़ता है, उसका नंबर ही नहीं जुड़ता है, इसलिए उसको हम लोग काउंट ही नहीं कर रहे हैं। काउंट करने का क्या ही फायदा जब नंबर ही ना जुड़े तो, ठीक है। मेन जो है आपका जो कट ऑफ जो बनता है, मेनली तो किस पे बनता है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और एसी पे बनता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट का जुड़ता नहीं है, ठीक है। मेन जो आपका जनरल पेपर जो हिंदी होता है वो 100 नंबर का, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जनरल पेपर हिंदी जो है क्वालिफाइंग नेचर का 100 नंबर का होता है, ठीक है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। जो जनरल पेपर आप कह रहे हो कि जनरल पेपर जो हिंदी होता है वो जो 100 नंबर का, वो क्या नंबर जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। ऑप्शनल पेपर का नंबर जुड़ता है, नहीं जुड़ता है। यही 3 पेपर का नंबर जुड़ता है, जीएस पेपर ए से, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ए से, बस इन्हीं से ही कट ऑफ आपका बनता है, इन्हीं से आपका कट ऑफ बनता है, याद रख लीजिएगा। ऐसे टोटल जोड़ लीजिएगा तो 1100 मार्क्स के आसपास हो जाएगा, ठीक है, टोटल जोड़ लीजिएगा तो 1100 मार्क्स के आसपास हो जाएगा। बात सही है कि नहीं? तो इससे बेसिकली जो योग्यता होती है 900 प्लस 120, 900 प्लस 120 इतना, इस पे जो ही आपका सिलेक्शन होता है, इस पे ही आपका सिलेक्शन होता है, याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, इतनी छोटी सी जानकारी आपको देनी थी। आई थिंक आपको चीजें पता होंगी तो अच्छी बात है, नहीं पता होंगी तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी इसके लिए हम लोग अपनी जो स्पेशल क्लासेस होती हैं इसके लिए हम लोग शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।